दीक्षा को छत पर से धक्का देने के बाद अहल्या खुशी मना रही थी कि अब आने वाले 100 वर्षों के लिए वो अमर हो गई है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। इससे धक्का देने के बावजूद भी इसकी कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? सोचते हुए जैसे ही उसने छत की मुंडेर से झांक कर नीचे देखा तो दीक्षा हवा में उड़ रही थी। असंभव, कोई भी हवा में कैसे उड़ सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा कि ये हवा में कैसे रुकी हुई है। अहल्या भी छत की मुंडेर से नीचे कूद गई। दीक्षा के करीब आकर एक बार वो उसके आसपास घूमी, फिर हाथ उठाकर आसमान की ओर देखने लगी। बलि को स्वीकार करो शैतान, मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। फिर ये अभी तक जिंदा क्यों है? इसे स्वीकार करो और मुझे शतायु होने का वरदान दो। अहल्या, अब तुम शैतान को कोई बलि नहीं चढ़ा सकती। इस धरती से तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। कहते हुए उस लेडी ने अपने हाथ ऊपर किए और अपने हाथों के इशारे से दीक्षा को धीरे धीरे नीचे ले आई। ये देख उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में हवा से जमीन पर आ गई। उसने देखा वहां पर अतुल, उसकी कलीग और एक महिला खड़ी थी। महिला साधारण से कपड़ों में खड़ी थी, बस उसके गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला थी जो उसे दूसरों से अलग बना रही थी। उसे देख वो महिला मुस्कुराने लगी। किसकी हिम्मत हुई मेरे काम के बीच आने की? क्या उसे मौत का डर नहीं है? हमें नहीं है मौत का डर। अब तू डर अपनी मौत से। तेरा 100 वर्षों तक जीने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह जाएगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, दीक्षा को मरना ही होगा। कहते हुए उसने दीक्षा को दोबारा हवा में उछाल दिया, मगर जैसे ही दीक्षा जमीन पर गिरती उसके पहले ही उस लेडी ने उसे गिरने से रोक लिया। तुझे क्या लगा था कच्चे खिलाड़ी से पाला पड़ा है तेरा? मुझे तो कल ही तेरे इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए आज विशेष पूजा करके यहाँ आई हूँ। तूने दीक्षा और अतुल के बच्चे की आत्मा को शैतान के हवाले कर दिया है, मगर मैं उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिला कर रहूंगी। उस लेडी की बात सुनकर अहल्या जोर जोर से हंसने लगी। मुझे रोककर तुझे लगता है तू शैतान से भी जीत जाएगी? वो बच्चा अब शैतान की संतान है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे ऊपर भी शैतान का हाथ है। इतने वर्षों से मैं शैतान की सेवा कर रही हूँ। तुझे अभी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। शैतान अमर रहे। कहते हुए अहल्या एक भयानक जानवर में बदल गई। उसकी तेज गुर्राहट से एक बार तो सब कांप गए। दीक्षा तो बेहोश थी। अतुल और उसके कलीग दोनों डरकर पीछे हटने लगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें उस दिन दीक्षा की बात नहीं माननी चाहिए थी और उसे घर में आने नहीं देना चाहिए था। अतुल, तुम उसे रोक नहीं सकते थे क्योंकि उसने उस वक्त दीक्षा पर सम्मोहन किया था। किरकिर की आवाज वो मुंह से निकालते हुए आगे बढ़ी और उसने अतुल के कलीग की गर्दन को पकड़ लिया। उसकी पकड़ में आने के बाद वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। उसने एक झटके में अतुल की कलीग का हाथ तोड़कर अलग कर दिया। उसने उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मार दिया और उसके हाथ को चबाने लगी। उसके मुंह पर बहता हुआ खून उसे और डरावना बना रहा था। वो उसकी लाश को लेकर वहां से तेजी से भाग गई। अतुल कभी बेहोश दीक्षा को देखता तो कभी अपनी कलीग के मरने का अफसोस करता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दीक्षा का सिर अपनी गोद में लेकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अतुल, मैं जितना सोच रही थी ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसे रोकने के लिए हमें अष्टसिद्धि साधना करनी होगी। अष्टसिद्धि साधना? मगर कैसे? फिलहाल तो हमें दीक्षा को होश में लाने के बारे में सोचना है। इसे अंदर लेकर चलो। तुम्हें इसका विशिष्ट ध्यान रखना होगा। आज से ठीक 2 दिन बाद अष्टमी की रात को हम लोग एक विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। धरती, जल और अग्नि की ताकत को मिलाकर हम लोग एक विशेष हथियार का निर्माण करेंगे। फिर माँ कालिका के बीज मंत्र से एक अष्टकुंडीय महायज्ञ करके हम देवी की महाशक्ति का आवाहन करेंगे और फिर देवी के आशीर्वाद से ही हम उसका खात्मा कर पाएंगे। मगर इन 2 दिनों में हमें दीक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। ये अभिमंत्रित माला उसके गले से निकलनी नहीं चाहिए। अतुल दीक्षा को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गया। दीक्षा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उसके पास ही कुर्सी पर अतुल उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा था। एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया था। उनका बच्चा उनसे दूर चले गया तो दीक्षा उस हालत में बिस्तर पर थी। अतुल की आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर बाद दीक्षा बेहोशी में ही चीखने लगी।
अतुल से शांत कराने की कोशिश कर रहा था, मगर दीक्षा खुद को ही नोचने लगी। इसी कारण उसके हाथ चेहरे पर निशान आ रहे थे। अतुल उसे ऐसा करने से रोकने लगा तो दीक्षा ने उसे धक्का दे दिया। तभी अतुल को किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी निगाह अपने कमरे की सीलिंग पर गई, जहां पर एक छोटा सा बच्चा उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही अतुल ने उसे देखा, वो जोर जोर से हंसने लगा और अचानक ही गायब हो गया। पूरे 2 दिन तक अतुल के घर पर इस तरह की शैतानी हरकतें होती रही। बामुश्किल 2 दिनों के बाद दीक्षा को होश आया। अपने बच्चे को खोने के सदमे से दीक्षा बेहाल थी। अष्टमी की रात को अतुल दीक्षा को लेकर उस लेडी के घर पहुंचा। वहां पर पूजा की सारी तैयारियां की हुई थी। 8 हवन कुंड जल रहे थे। हर हवन कुंड के पास एक पंडित आहुति दे रहा था। अच्छा हुआ अतुल तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दीक्षा को इन हवन कुंड के बीच में बिठा दो। हम जैसे ही ये पूजा शुरू करेंगे, शैतान पूजा रोकने की पूरी कोशिश करेगा, मगर हमें इस पूजा को जारी रखना होगा। कुछ भी हो जाए, पूजा के बीच में से मत उठना, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये पूजा खंडित हो जाएगी। उस लेडी की बात मानकर अतुल उनके करीब बैठकर हवन कुंड में आहुति देने लगा। पूजा शुरू हुई। धूल भरी तेज हवा चलने लगी। सभी हैरान थे कि बंद कमरे में इतनी तेज हवा कहां से आ गई। तभी अतुल को अहरिया नजर आई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो कमरे का तापमान कम होने लगा। सभी लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। ये सब शैतान की चाल है पूजा को रोकने के लिए। कोई भी एक पल के लिए भी पूजा मत रोकना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हुए उन्होंने हवन कुंड में ढेर सारी समाधि डाल दी ताकि अग्नि और तेजी से प्रज्वलित हो जाए। हवन कुंड की बढ़ती हुई आग से धीरे धीरे अहरिया का शरीर जलने लगा। छोड़ दो मुझे, ये अग्नि क्यों प्रज्वलित की है? मेरे पूरे शरीर में इस अग्नि के कारण जलन हो रही है। शैतान तुम्हारी पूजा कभी पूरी नहीं होने देगा। अभी तो पूजा की शुरुआत है। जब तक शैतान उस मासूम बच्चे की आत्मा को मुक्त नहीं कर देता, ये पूजा नहीं रुकेगी और तुम इसी तरह आग में जलती रहोगी। अपनी मुक्ति चाहती हो तो उस बच्चे की आत्मा को यहाँ पर बुलाओ। नहीं, अब वो शैतान की संतान बन चुका है। वो शैतान की ताकत बढ़ाएगा। उसकी आत्मा का मुक्त होना संभव नहीं है। यदि उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी तो तुम भी इसी तरह यहाँ जलती रहोगी। कहते हुए उन्होंने हवन कुंड की आग और बढ़ा दी। कुछ देर के बाद अहरिया को उस आग की जलन सहन नहीं हो रही थी। रोक दो इसे, मैं बुलाती हूँ। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए तो एक छोटा सा बच्चा वहां आ गया। कभी वो जोर जोर से हंसता तो कभी रोने लगता। अतुल, पहले हम इस बच्चे की आत्मा को मुक्त करेंगे। सभी पंडितों ने एक साथ प्रार्थना की और हवन कुंड में संविदा छोड़ने लगे। देखते ही देखते उस बच्चे की आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। अब तुम्हारी मुक्ति की बारी है। तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है। छल से ही तुमने दीक्षा को बचाया था, मगर अब और नहीं। तुम दोनों ही मेरे वापस लौटने का जरिया बनोगे। अहरिया लौट कर आएगी, वो वापस आएगी। ये कहते हुए वो काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। अतुल, तुम खुशनसीब हो कि सही समय पर तुमने अपनी पत्नी को अहरिया के चंगुल से बचा लिया। ये सब आपकी मदद से ही संभव हुआ है, मगर मुझे अफसोस है कि दीक्षा को बचाते हुए हम लोग निशा जी को खो चुके हैं। होनी को कोई नहीं टाल सकता। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदा खुश रहो। अतुल और दीक्षा दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गए। तब उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी। कुछ समय के बाद दीक्षा दोबारा उम्मीद से थी कि इस बार अतुल उसका पहले से भी ज्यादा ख्याल रख रहा है। समय बीतने पर जैसे ही दीक्षा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, अतुल उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। दीक्षा ने एक बच्ची को जन्म दिया था, मगर उसकी शक्ल देखकर सभी लोग हैरान थे। डॉक्टर ने जब उसे अतुल की गोदी में दिया तो अतुल के मुंह से चीख निकल गई और वो बच्ची जोर जोर से हंसने लगी। वो कोई और नहीं, अहरिया ही थी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था।